एक बार पुनः स्वागत है मेरे YouTube स्टूडियो हरी गुप्ता मैथ सर के साथ। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 19 तक। इन क्वेश्चंस में हम सारे बेसिक्स को भी समझेंगे, एक एक वर्ड को समझेंगे। तो आप ध्यान से वीडियो देखिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 से। फर्स्ट इसमें जो टर्म आया है, टू वेक्टर्स आपको गिवन है। वन तो आपको वेक्टर ए गिवन है एंड अनदर वेक्टर बी गिवन है। फाइंड क्या करना है हमको? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। तो फर्स्ट हम इस क्वेश्चन में ए प्लस बी फाइंड आउट करेंगे। सो द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इज 2i माइनस जे प्लस 2 कैप के प्लस माइनस आई प्लस जे minus cap k. By solving it, we get the value of a plus iv is I plus 0j plus cap k. इसके बाद किसी भी वेक्टर का अगर हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, सपोज करो कोई वेक्टर हमें r दिया है, यूनिट वेक्टर ऑफ r क्या होगा हमारा? यूनिट वेक्टर ऑफ r is r cap and this is equal to vector r upon magnitude of r. So similar unit vector of a plus b is unit vector of a plus b is vector a plus b upon magnitude of a plus b. So we know that the vector a plus b is I plus cap k and magnitude of a plus b is, magnitude कैसे find out करते हैं? Sum of the coefficient square. So 1 square plus 0 square plus 1 square. By solving it, we get the unit vector of a plus b is I plus j upon root 2. This is our answer for question number 9. तो हमें क्या मिल गया बेटा? यूनिट वेक्टर ऑफ a plus b is I plus j root 2. वेरी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है एंड क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें क्या किया गया, आपको एक वेक्टर गिवन है, अ वेक्टर इज गिवन, सेम वेक्टर फाइंड आउट करना है जो इसके डायरेक्शन में हो बट हैविंग अ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। तो मींस हमें पैरेलल वेक्टर चाहिए एंड हैविंग मैग्नीट्यूड। पैरेलल वेक्टर है तो डायरेक्शन तो सेम रहेगी, केवल क्या करना होगा, हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना होगा जो 8 हो। तो फॉर सॉल्यूशन ऑफ दिस, लेट रिक्वायर्ड वेक्टर be r equal to lambda time of 5i minus j plus 2 cap k. गिवन क्या है? हमें गिवन है कि मॉडुलस ऑफ r इक्वल टू 8 होना चाहिए। सो मॉडुलस ऑफ r की वैल्यू 8 है, तो मॉडुलस ऑफ r क्या आएगा? अंडर रूट 5 लैम्डा स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ i कोफिशिएंट ऑफ j स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट या कंपोनेंट ऑफ k स्क्वायर, दिस इक्वल टू 8. By solving it, we get the answer value 25 lambda square plus lambda square plus 4 lambda square equal to 8. By solving it, we get 30 lambda square equal to 8. This implies that lambda square equal to 64 by 30. So lambda equal to 8 by root 30 means 8 upon
पंजरी मंजर लिए दो कैसे पूरे में बना लिया। मुंह धुल के आओ, देखो देखो कितने गंदे हो गए, देखो गधे लग रहे एकदम। √2 आ जाएगा यहाँ पे √15। सो दिस इज 4√2 अपॉन √15 आपका आ जाएगा लैम्डा। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेक्टर आर जो हमारा होगा दैट इज 4√2 अपॉन √15 5i minus j plus 2 cap k. दिस इज आवर आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। मैग्नीट्यूड हमें 8 गिवन था तो उस हिसाब से हमने इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या गिवन है? हमें प्रूफ करना है टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। कोलिनियर प्रूफ करने का मतलब है कि हमें प्रूफ करना होगा बोथ वेक्टर आर हैविंग अ सेम डायरेक्शन। अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन के हो जाए तो क्या हो जाएगा? वेक्टर कोलिनियर हो जाएंगे। तो लेट अगर एक वेक्टर हमें ए दिया है और दूसरा वेक्टर हमें बी गिवन है, अगर हम प्रूफ कर देते हैं वेक्टर बी इज लैम्डा टाइम ऑफ वेक्टर ए देन वेक्टर आर कोलिनियर। इसका हमें फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे हमें वेक्टर ए लेट हमने क्या लिया? वेक्टर ए इज 2i minus 3j plus 4 cap k and vector b is minus 4i plus 6j minus 8 cap k. So we can say that vector a is minus 2 times of vector a. So this is the form of vector v equal to lambda a. Hence vectors are collinear. ठीक, इसमें -2 का अगर हम ए में मल्टीप्लाई कर दें सारे इस तरीके के वेक्टर वी के इक्वल हो जा रहे हैं, इसलिए हम लिख रहे थे वेक्टर वी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 था फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर ऑफ द वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3 कैप के। हमें वेक्टर क्या गिवन है? वेक्टर गिवन है i प्लस 2j के। अब हमें निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में समझ लें। डायरेक्शन कोसाइन अगर कोई वेक्टर हमें ए गिवन है जिसके कंपोनेंट x y z है, तो वेक्टर ए क्या हो गया आपका? xi प्लस वाई जे प्लस जेड कैप के। इसके बाद हम इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लेंगे। दिस इज वेरी इजी। दिस इज √x² प्लस y² प्लस z²। सो द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए हो गए हमारे x अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉमा y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉमा z अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने के लिए प्रोसेस होती है। हमें कोई भी वेक्टर दिया है तो पहले उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर क्या होंगे? कंपोनेंट ऑफ i कैप अपॉन मैग्नीट्यूड कॉमा कंपोनेंट ऑफ y कैप अपॉन मैग्नीट्यूड कंपोनेंट ऑफ z कैप अपॉन मैग्नीट्यूड। तो सिमिलर प्रोसेस हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर सॉल्विंग इट। हमें वेक्टर ए गिवन था i प्लस 2j plus 3 cap k. We find the magnitude of A. This is √1² plus 2² plus 3². By solving it we get 14. So the direction cosine of A क्या हो जाएंगे? Direction cosine of vector A is component of I is 1, so 1/√14. Component of J क्या हो जाएगा हमारा? 2, so 2/√14 and 3/√14. This is the direction cosine of required vector. नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्शन कोसाइन निकालना आपको आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, बट क्या गिवन है? 2 पॉइंट हमें गिवन है। ठीक है,
तो इस डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी मीन्स इसका अगर हम ग्राफ बनाए तो एक आपको इस तरीके से कुछ मिलेगा। ये पॉइंट हो गया आपका ए एंड हेयर इज द पॉइंट बी। कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 1, 2, -3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज -1, 2, 1। ज्वाइन ए बी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर फाइंड आउट करना था हमें। तो सबसे पहले हम इनके पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। पहला पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा? ओ ए और दूसरा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आपका ओ बी। दिस इज ओ ए एंड दिस इज ओ बी। सो ओ ए वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो भी हमें पॉइंट दिया है उसके साथ हम आई जे के लगा देंगे। तो ए के साथ आई प्लस 2j -3 के। सिमिलरली यू कैन इजिली फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या आ जाएगा? -i -2j प्लस कैप के। नेक्स्ट हम वेक्टर ए बी फाइंड आउट कर लेंगे। वेक्टर ए बी इज वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए। अगर हमें दो पोजीशन वेक्टर गिवन हो और उनसे हमें एक वेक्टर फाइंड आउट करना हो ए बी, तो क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। जो पीछे लिखा रहता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। जैसे ए बी वेक्टर में फाइंड आउट करना तो बी के पोजीशन वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बाई सॉल्विंग इट वी गेट आई -2j प्लस कैप के माइनस ओ बी क्या है? -i -2j प्लस कैप के एंड ओ ए इज -i +2j -3 कैप के। बाई सॉल्विंग इट वी गेट -2i -4j प्लस 4 कैप के। तो सिमिलरली अब हमारा ये वेक्टर क्या आर के इक्वल बन गया है। कोई भी वेक्टर मान लो। अब इसके हमें पोजीशन वेक्टर निकाल डायरेक्शन कोसाइन निकालने। तो प्रीवियस क्वेश्चन जैसे हो गया, कोई भी वेक्टर हमें आर दिया है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड कैप के, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आर क्या हो गए? एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर कॉमा वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर कॉमा जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड ऑफ आर फाइंड आउट कर ले रहे। दिस इज √-2 स्क्वायर -4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो दैट इज 4 + 16 + 16 बाई सॉल्विंग इट क्या आ जाएगा हमारा? 36 आ जाएगा। √36 दैट मीन्स। सो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए बी इज -2/6 -4/6 and 4/6. Simplifying it, -1/3 -2/3 and 2/3. These are the direction cosine of our required vector. आ गया होगा आपको ये भी समझ में। नेक्स्ट हमें क्या निकालना था? नेक्स्ट क्वेश्चन था सो दैट द वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू द OX, OY, OZ एक्सेस। कोई आपको एक वेक्टर दिया है, ये हमें वेक्टर दे दिया i + j प्लस कैप के। हमें बताना है कि दिस
तीनों एंगल्स कैसे हैं? दीज एंगल्स अल्फा, बीटा एंड गामा आर सेम। तो ये जो आपके अल्फा बीटा गामा हो रहा है, दीज आर द डायरेक्शनल एंगल। फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शनल एंगल हम क्या फाइंड आउट करेंगे? डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे। डायरेक्शन कोसाइन मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यू आती है, तो इसको हम निकाल लेंगे। इसकी हेल्प से हम कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा फाइंड आउट कर लेंगे और हमें डायरेक्शनल एंगल पता चल जाएगी। तो लेट हमने वेक्टर ई कंसीडर कर लिया आई प्लस जे प्लस कैप के, ये हमने लेट कर लिया। सो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए क्या हो जाएंगे हमारे बेटा? 1/√3, 1/√3, 1/√3। ये हमें पता चल गया था क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए होगा √3। हमने अभी किया था डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए, x अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, z अपॉन मैग्नीट्यूड बी। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए क्या होते हैं? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3, 1/√3 रिस्पेक्टिवली। ये कब पॉसिबल है? इसका मतलब हो गया कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा, दैट इज अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। तो विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जो एंगल बन रहे थे आपके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से, वो एंगल्स इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं? सो वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड। तो हमारा क्या आ गया? वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड। ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर निकालना था। विच लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स P एंड Q जिनके पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है दिस है इन द रेशियो 2:1। एक्स वाई जेड हो गया हमारा। एक वेक्टर हमें P दिया है, दूसरा वेक्टर हमें Q दिया है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P मींस OP, OP की वैल्यू गिवन है I प्लस 2J माइनस कैप के। सिमिलरली OQ की वैल्यू गिवन है -I प्लस J प्लस कैप के। कोई एक वेक्टर R है जो PQ को 2 रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे रेशियो क्या गिवन है आपको? दिस रेशियो इज 2 एंड हियर इज 1। आपसे पोजीशन वेक्टर ऑफ OR पूछा जा रहा है, तो हमें फाइंड आउट क्या निकालना है? हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ OR फाइंड आउट करना है। फर्स्ट केस हमने ले लिया है व्हेन दे आर डिवाइडेड एज इंटरनली। इंटरनली अगर डिवाइड कर रहे हैं तब केस आपका क्या आएगा? तो इस केस के लिए आपका फॉर्मूला होगा OR इक्वल टू 2 टाइम्स, इसके अपोजिट में पोजीशन वेक्टर क्या आ रहा? OQ, तो 2 टाइम्स पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। इंटरनली है तो प्लस आएगा 1 टाइम पोजीशन वेक्टर ऑफ O अपॉन 2 प्लस 1 मीन्स 2 टाइम्स ऑफ OQ प्लस 1 टाइम ऑफ PO, OP बोल दो इसको, OP अपॉन 3। तो हमारा OR वेक्टर क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ OQ की वैल्यू -2I प्लस 2J प्लस 2 कैप की। OP की वैल्यू आ जाएगी I प्लस 2J माइनस कैप के अपॉन 3। बाई सॉल्विंग इट वी गेट 1/3 here is -I प्लस 4J प्लस कैप के।
ये हमारा इंटरनली में हो गया। सिमिलरली अगर हमारा एक्सटर्नली होता तो हमारे लिए वेक्टर ओ आर की वैल्यू क्या होगी, जहां पर प्लस लगा था वहां पे हम माइनस कर देंगे। मीन्स 2 टाइम्स ऑफ ओ क्यू माइनस 1 टाइम ऑफ ओ पी अपॉन 2 माइनस 1। By making a similar calculation, we get is minus 3i plus 0j plus 3 cap k. So you can easily solve it. Now next question is question number 16. यहाँ पर भी हमें क्या पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ चाहिए था, ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। सिमिलर वही है, एक आपको पॉइंट दे दिया गया है P and coordinate of P is 2, 3, 4 and another point आपको सपोज करो Q दे दिया गया and coordinate of Q is 1, 4, -2। ये पॉइंट हो गया आपका Q। आपसे इसको देखो OP वेक्टर आपको गिवन है, तो OP क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर। तो OP वेक्टर हम आराम से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, दैट इज 2i + 3j + 4 cap k। सिमिलरली हम OQ वेक्टर भी निकाल सकते हैं, पोजीशन हमें गिवन है कोऑर्डिनेट, सो 4i + j - 2 cap k। नेक्स्ट वो आपको एक R पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। ये क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। तो OR के लिए हमें क्या करना होगा, OP वेक्टर प्लस OQ वेक्टर बाई 2, दोनों वेक्टर का सम करके हाफ कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ R आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर दिस। तो OP वैल्यू गिवन है 2i + 3j + 4 cap k एंड OQ वैल्यू गिवन है 4i + j - 2 cap k अपॉन 2। देन OR वेक्टर हमारा क्या आ जाएगा, 6i + 4j + 2 cap k upon 2। By simplifying it, we get OR vector is 3i + 2j + cap k। हमारा आंसर हो गया ये वाला पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, so that the point A, B, C with position vector this is respectively from the vertices of a right angle triangle। हमें प्रूफ करना है कि ये सब क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। ये हमें क्या गिवन है, ए बी सी के पोजीशन वेक्टर गिवन है। मींस हमें गिवन है ओ एज, जो वेक्टर ए लिखा हुआ है, ओ बी है वो वेक्टर बी है, और ओ सी है वो वेक्टर क्या है आपका सी। तो अगर हमें प्रूफ करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करने का मतलब क्या हो जाएगा आपका, राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए हमें प्रूफ करना होगा कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम्स है, पीटी थ्योरम से अप्लाई हो रही होगी इसमें। पीटी थ्योरम से अप्लाई होने का मतलब क्या हो गया आपका, इसका मतलब हो गया कि पहले हम तीनों एबीसी ट्रायंगल बना दें। ठीक है, ये सपोज करो हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ये हो गया पॉइंट ए बी सी, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमें गिवन क्या है, एक तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए गिवन था। ओ ए क्या हो रहा हमारा, 3i - 4j - 4 cap k। नेक्स्ट हमें ओ बी गिवन था, ओ बी गिवन था हमारा 2i - j + cap k। ओ सी गिवन है, ओ सी वेक्टर हमारा क्या है, i - 3j - 5 cap k। अब हमें देखो लेंथ चाहिए पड़ेगी, सबसे पहले हम ए बी निकालें, फिर हम क्या निकालें, ए सी निकालें, एंड नेक्स्ट कुछ भी निकाल लो, चाहे बी सी निकाल दो। तो लेंथ ऑफ ए बी निकालने के लिए फर्स्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे,
वेक्टर ए बी, और वेक्टर ए बी क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए, दैट इज वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। सो वेक्टर ए बी क्या आ जाएगा हमारा बाई सॉल्विंग इट, 2i माइनस 3i, दैट इज माइनस आई प्लस 3j प्लस 5 कैप के। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे तो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी आ जाएगा, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 35। सिमिलरली हम ए बी वेक्टर जैसे हमने निकाला था उसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, वेक्टर बी सी निकाल दे रहे हैं। तो वेक्टर बी सी इज ओ सी माइनस ओ बी। ओ सी वेक्टर हमें क्या दिया है, आई माइनस 3j माइनस 5 कैप के, एंड ए बी ओ बी वेक्टर था 2i माइनस जे प्लस कैप के। तो वेक्टर बी सी हमारा आ जाएगा माइनस आई माइनस 2j माइनस 6 कैप के। मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी इज मैग्नीट्यूड निकाल लिया, और ये मैग्नीट्यूड बाई सॉल्विंग आ जाएगा √41। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी आ गया। सिमिलरली हम क्या निकाल लेंगे, फिर हम वेक्टर ए सी फाइंड आउट कर ले रहे हैं। वेक्टर ए सी मतलब ओ सी माइनस ओ ए। ओ सी हमारा था आई माइनस 3j माइनस 5 कैप के, और ओ ए हमारा 3i माइनस 4j माइनस 4 कैप के। तो माइनस 2i प्लस जे माइनस कैप के। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी इज माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, दैट इज √6। तो जो हमारा ट्रायंगल निकल आया था, उस ट्रायंगल की हम लेंथ की अगर डिस्कशन करें तो ये हमारा ट्रायंगल जो बना था ए बी सी, ए सी लेंथ क्या है √6, बी सी लेंथ कितनी है √41, और ए बी लेंथ है √35। तो देखो इसमें ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर हो रहा, 6 प्लस 35 इक्वल टू 41, मीन्स इट्स वेरीफाई पाइथागोरस थ्योरम्स। सो ABC is right angle triangle with right angle at A। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या था, हमें पोजीशन वेक्टर गिवन थे। एक बार हम एट अ ग्लांस देख लेते हैं। हमें ये क्या गिवन था, ये बेटा हमें वेक्टर ए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए गिवन था, एंड हेयर इज गिवन पोजीशन वेक्टर ऑफ बी एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। तो बाय हेल्प ऑफ दिस हमने वेक्टर ए बी फाइंड आउट कर लिया, दैट इज ओ बी माइनस ओ ए, एंड फिर हमने क्या किया, हमने पोजीशन वेक्टर ऑफ बी सी फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सी, इन तीनों को हमने फाइंड आउट कर लिया, ए बी ओ सी। इनसे हमने लेंथ फाइंड आउट कर ली, वेक्टर ए बी की, वेक्टर बी सी की, वेक्टर ए सी की। लेंथ मीन्स क्या हो गई, ये आपकी ए बी लेंथ 6 √13 5 √6 √41। पाइथागोरस थ्योरम्स को ये वेरीफाई कर रहा है। सो द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 था। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें बताना था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ऑब्वियसली ये क्या होगा आपका, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या आएगी। इसको अगर हम ऐड करें तो
ये करेक्ट होगा। करेक्ट क्यों होगा? देखो ए बी प्लस बी सी कितना आ जाएगा? ए बी प्लस बी सी, देखो वी और वी कॉमन है तो दैट इज ए सी। फिर ए सी में हम अगर हम सी ए ऐड कर दें तो सी और सी कॉमन, ए और ए, तो वेक्टर क्या हो गया? इटसेल्फ हो गया। तो ये क्या हो जाएगी आपका? इसका मैग्नीट्यूड 0 वेक्टर बन जाएगा। सही है ये, दिस इज ट्रू। सिमिलरली ए बी प्लस बी सी, हमने अभी देखा ए बी प्लस बी सी क्या था? ए सी माइनस ए सी 0 वेक्टर, बिल्कुल सही है। थर्ड ए बी प्लस बी सी, ए सी आएगा ए सी माइनस सी ए। अब देखो ये क्या है? ये ए सी है और ये माइनस सी है, तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस सी ए को हम प्लस कन्वर्ट करके प्लस ए सी लिख सकते हैं। तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ ए सी, तो ये क्या है? नॉट ट्रू है। सिमिलरली हम इसको देखें, ए बी माइनस सी बी क्या आएगा? ए बी माइनस सी बी है तो हम सी बी को हम प्लस बी सी लिख सकते थे प्लस सी ए, तो ये फर्स्ट के तरीके से हो गया, सो वेक्टर 0। तो यहां पर हमसे क्या पूछा गया था? विच इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? विच इज नॉट ट्रू। तो हमारा कौन सा नॉट ट्रू है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। इट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन था हमें वेक्टर ए गिवन था एंड वेक्टर बी गिवन था, आर टू कोलिनियर वेक्टर। वेक्टर कैसे है? कोलिनियर है। अगर वेक्टर कोलिनियर है तो क्या होना चाहिए था? वेक्टर v इज लैम्डा टाइम ऑफ वेक्टर ए, बिल्कुल होगा। ये दोनों कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। उनके कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं? जब ये क्या है, अगर आपका इस तरीके से हो रहा होगा तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि दोनों इक्वल हो, उनके डायरेक्शन केवल हो। इक्वल वेक्टर्स भी क्या होते हैं? कोलिनियर होते हैं। पैरेलल वेक्टर भी क्या होते हैं? आपके कोलिनियर होते हैं। ठीक है, अगर वो कोलिनियर है तो उनके कंपोनेंट्स भी क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। बिल्कुल सही है, क्योंकि टू लाइंस टू वेक्टर अगर पैरेलल है तो उनके कंपोनेंट्स कैसे होंगे? प्रोपोर्शनल। मीन्स अगर वी वेक्टर हमने मान लिया था b1i प्लस b2j प्लस b3 कैप के, और ए वेक्टर हमने मान लिया a1i प्लस a2j प्लस a3 कैप के, तो क्या आ रहा होगा? b1 इज लैम्डा टाइम ऑफ a1, b2 इज लैम्डा टाइम ऑफ a2, b3 लैम्डा टाइम ऑफ a3। सो b1 अपॉन a1 इक्वल टू लैम्डा, b2 अपॉन a2 इक्वल टू लैम्डा, b3 अपॉन a3 इक्वल टू लैम्डा। तो क्या हो गया? प्रोपोर्शनल से। ये भी आपका सही है, ये भी, तीनों सही है। तो कौन, विच वन इज इनकरेक्ट? हमसे क्या पूछा गया? विच वन इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट क्या है? ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, राइट ऑप्शन। क्योंकि विच इज द इनकरेक्ट? ऑप्शन डी। तो आप लोगों को इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें हमने पोजीशंस वेक्टर की बात की थी। डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? कोई वेक्टर है वो इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर भी करिए। थैंक यू।